वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का मकसद कतई जारहियत नहीं है। तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम कानून लीग को वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से एतमाद के इजहार पर मशकूर है। इंतहाई होलियस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा। उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इस जुमे को कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भरपूर वोट दिया और लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी बन चुकी है। ये वोट अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एतमाद का वोट है। ये वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप का वोट है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि अगले 16 और 15 के पोलिंग स्टेशन पर वक्त पोलिंग शुरू ना होना तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन 119 से 120 पर प्रिजाइडिंग अफसरान से पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को रोकने की वजाहत तलब की जाए। इंतखाबी अमल में रुकावट या बेज़ाब्दगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि नून लीग इंतखाबात के तीसरे मरहले में भी धांधली कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 4 पोलिंग स्टेशन पर सामान न पहुंचने के बायस पोलिंग न हो सकी। बाकी पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। मर्द वोटर्स के साथ साथ खवातीन वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करती रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के इंतखाबात के तीसरे मरहले में हल्का LA 14 बाग 1, LA 15 बाग 2, LA 16 बाग 3 और LA 17 बाग 4 हवेली में पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। बड़ी तादाद में मर्दों के साथ खवातीन और बुजुर्ग शहरी भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कोई व्हील चेयर पर पहुंचा तो कोई लाठी के सहारे, लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट किया। LA 17 बाग 4 हवेली से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक खान ने अपने हल्का LA 14 बाग 1 में पोलिंग स्टेशन पे अपना अपना वोट कास्ट किया। कमिश्नर पोन सरदार वहीद और DIG मीर जमील ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। IGP आज़ाद कश्मीर ने पंजाब पुलिस ने पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। एक पुलिस एहलकार की ख्वाहिश पर सेल्फी भी बनवाई। आप कैसे हो? कौन सी क्लास में होते हैं? वोट में? तो वोट डालने? अच्छा, वोट डालने? आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 14 में से 9 नशिस्तें नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी हैं। दूसरे मरहले में 21 में से मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें जीत चुकी हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तें हासिल करके सरफहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची में DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की ज़ेर सदारत मीर रजा केस की नई तफ्तीशी टीम का इजलास 5 घंटे बाद ख़त्म हो गया। साबिक तफ्तीशी सरबराह डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले किया। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा GO न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताएगा कौन कौन शरीक हुआ इस इजलास में और क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, ये 5 रुकनी दूसरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरबराही जो है वो DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी कर रहे हैं। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये एक इजलास इस कमेटी का जो है वो मुनक्किद किया गया था। ये इजलास पहला था और इसमें जो साबिका कमेटी है उसमें SSP SIU समीउल्लाह सुमरो,
और एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई। तमाम तर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनके हवाले से भी बताया गया और दिखाई गई। तमाम जो नई कमेटी 5 रुकनी कमेटी है, इस हवाले से तमाम तर उनको तफसीलात फराहम कर दी गई और ये इजलास 5 घंटे तक जारी रहा। और उसके बाद जो है वो जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर, उनसे जो है वो कमेटी ने मुलाकात की और उसके बाद जो फैमिली है, फैमिली से जो है वो मुलाकात करने के बाद उनकी तमाम तर जो चीजें हैं वो सुनी भी और उनसे वो ली भी गई हैं। ताम इसके बाद जो है वो इस केस के जो वकील हैं उनकी जानिब से और वालिद की जानिब से जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग भी दी गई और उनकी जानिब से बताया गया कि दूसरी तहकीकाती जो कमेटी बनाई गई है जिसमें डीआईजी सरबराही कर रहे हैं, इस कमेटी से ये मुतमईन है और तमाम तर चीजें जो है वो इनको फराहम कर दी गई हैं और अब इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा कि मीर रजा केस बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक बिजनेसमैन की फौत या कत्ल होना, इन सब को ओपन हार्ट और माइंड के साथ देखने के लिए नई कमेटी कायम की गई है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। नई तहकीकाती टीम को कहा है कि मुतासरा ख़ानदान और मीडिया के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखें, क्योंकि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एक नौजवान और एक बड़े अच्छे बडिंग बिजनेसमैन की एक फौतगी हो गई या उसका मर्डर हो गया, तो इन सब चीज़ों को ओपन हार्ट के साथ और ओपन माइंड के साथ देखा जाए। तो इस सिलसिले में कमेटी नई है, वो अपना काम करेगी। बाकी जहाँ पे लैप्सेस थे, गो के वो ज़्यादा टेक्निकल लैप्सेस थे, लेकिन उन सब लैप्सेस पे जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया या उन्होंने कमीशन या ओमिशन किया ऐसा जो कि नहीं करना, तो उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। वहाँ के अफसरान SHO जो DSP है वो एडिशनल IG कराची उसको सस्पेंड कर चुके हैं। मीर रजा केस में मशकूक गेस्ट हाउस की मुकम्मल तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। गेस्ट हाउस कहाँ वाक़ है, इसमें कितने रूम्स हैं और वो जाए वक़ुआ से कितनी दूर है, या पुलिस ने गेस्ट हाउस से मुतालिक क्या शवाहिद पेश किए हैं। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक इस वक्त मशकूक गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मीर रजा कत्ल केस में एक गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र है और इस वक्त हम उस गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि फैमिली की जानिब से भी बार बार इस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है। आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर भी दिखाएंगे। मेरे सीधे हाथ की जानिब मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रहे हैं और ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूम मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं दिखाते हैं और इसकी गेस्ट हाउस की बैक साइड पर क्या मौजूद है ये भी आपको दिखाते हैं। इस गेस्ट हाउस के एक पहले कमरे में हम पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि इस गेस्ट हाउस की पुलिस वेरिफिकेशन जो रेंटल होती है वो भी हमने देखी है। ताहम पुलिस की जानिब से भी इस गेस्ट हाउस को जो है वो मशकूक करार दिया गया है और अब पुलिस की नफरी भी यहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त हम गेस्ट हाउस के पहुँच चुके हैं और आगे की जानिब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि 5 से 6 कमरे यहाँ मौजूद हैं। हर कमरे में अटैच बाथ भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ फर्नीचर्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस हॉल के अंदर भी 3 से 4 जो रूम हैं वो मौजूद हैं। जबकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि साइड पर दिखाए कि काफ़ी ज़्यादा खिड़की से जो झाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। अब जो फैमिली है, जो पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये दावा किया जा रहा है कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया जबकि उनकी शनाख्त भी जाहिर कर दी गई है। इस गेस्ट हाउस की छत पर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और छत के भी मनाजिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सराउंडिंग के मनाजिर भी आपको दिखाऊं। मेरे कैमरामैन अगर सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं और इन झाड़ियों के बिल्कुल पीछे की जानिब मुख्तलिफ टैंक्स मौजूद हैं और उन टैंक्स के बराबर में जो स्पॉट है मेन जहाँ से मीर रजा अली की डेड बॉडी मिली थी, जबकि मेरे उल्टे हाथ की जानिब ये पूरी मुकम्मल छत मौजूद है और इसके साथ एक स्कूल भी मौजूद है। गेस्ट हाउस के साइड वाले एरिया में मौजूद हैं और मेरे उल्टे हाथ की जानिब के जो मनाजिर हैं ये वो सीढ़ियाँ हैं जो इस गेस्ट हाउस से छत की जानिब जाती हैं। ये बिल्कुल इसके साथ की दीवार है और इसके साथ झाड़ियाँ मौजूद हैं। ये इसका बैक यार्ड का एरिया है और मुकम्मल तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ग्रास मौजूद है, जबकि ये जो गेट है, मेरे कैमरामैन अगर बहुत ज़्यादा करीब जाकर आपको दिखाएं तो ये वो गेट है जहाँ से पिछली जानिब जो बड़े बड़े वाटर बोर्ड के टैंक बनाए गए हैं वाटर कॉरपोरेशन के, वो टैंक्स यहाँ मौजूद हैं और वहाँ पानी भी स्टोर किया जाता है। क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसा एरिया है और इससे जो वो स्पॉट है कमोपेश 500 मीटर भी दूर नहीं है जहाँ से मीर रजा अली की डेड बॉडी मिली। जबकि तहकीकाती टीमों की जानिब से मुख्तलिफ जावियों से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल ये इसकी बैक साइड का इलाका है और बैक साइड का पूरा एरिया है, जबकि ये फ्रंट साइड का
आप ये देख सकते हैं कि इसका जो पूरा गेस्ट हाउस है, और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अब इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है। जी, NCCIA हुकाम का कहना है कि शर्जील इनाम मेमन की शिकायत मौसूल हो गई है। शिकायत NCCIA कराची जोन के डिप्टी डायरेक्टर को मौसूल हुई। सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने, मवाद तैयार करने और नशर करने वालों का सुराख लगा रहे हैं। 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खत लिख दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट वायरल करने वालों की तफसीलात मांगी गई हैं। जिन अकाउंट से पोस्ट डिलीट की गई उनका डेटा भी मांगा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल में कहा है कि पंजाब की कारकर्दगी पर उनके मुकाबले में तनकीद करने 3 ख़वातीन को भेजना पड़ा और वो ख़वातीन भी इस सूबे की जिनसे मीर रज़ा के केस की 2 नंबरियाँ संभाली नहीं जा रही। कराची में टावर के करीब नेटिव जेटी पुल पर पुलिस एहलकार और वकील के दरमियान तल कलामी और हाथापाई की वीडियो सामने आई है। मामला क्या था, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या पता लगा है किस तरह से ये झगड़ा हुआ और अब क्या कुछ किया गया है इसके बारे में? जी देखिए, बिल्कुल नेटी पुल है जहाँ पर पुलिस एहलकार और वकील की तल कलामी हाथापाई की वीडियो मंजर आम पर आई है। पुलिस एहलकार और वकील की गाड़ी आपस में टकराई, पुलिस एहलकार और वकील में तल कलामी बढ़ी तो नौबत झगड़े तक पहुंची। वीडियो में वकील को एहलकार की इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसको नुकसान पहुंचाते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम को बताना है कि बाकी से मुताल्लिक वकील या एहलकार ने थाने में रिपोर्ट नहीं कराया है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद।